सबसे पहले मैं महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं मैया पार्वती के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो गुरु भाई बहन, आज मैं फिर से आप लोग को छठ माता का व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा को पूरा सुनिएगा, आधा सुनने से छठ मैया का अपमान होता है, पूरा सुनने से ज्ञान होता है। तो आप लोग पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। कोई कथा अधूरा नहीं सुनना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखना चाहिए, क्योंकि छठी मैया है तो सुहाग का भी रक्षा करती हैं। जिसका औलाद नहीं है औलाद सुख भी देती है छठी मैया। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा छठी मैया का कथा सुनिए और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए जय छठी मैया। तो अगर मेरी कथा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहते थे। किसान और उसकी पत्नी, उसके 2 बेटे थे। तो 2 बेटे थे और वो जो किसान था, तो किसान बहुत मेहनती आदमी था और मेहनत करता था। थोड़ा सा उसके पास खेत था, अपना खेती बाड़ी करता था। और जो उसकी घरवाली थी, किसान की पत्नी, वो बहुत सीधी सादी थी, बहुत सीधी थी बेचारी, अच्छी थी, बुद्धि व्यवहार के। और क्या होता है कि उनके 2 बेटे थे छोटे छोटे, जो खेत से थोड़ा बहुत अनाज लाते थे। किसान गरीब थे तो उसी में अपना गुजारा करती थी। और धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों की शादी कर देती है। बड़े वाले जब बेटे की शादी कर देती है, बहू आती है। बहू पूजा पाठ करने में बहुत अच्छा थी, बहुत पूजा पाठ करती थी और सब चीज में सब गुण संपन्न थी, सारा काम उसको आता था। अपनी सास की बहुत सेवा करती थी, घर के सभी लोग का बहुत ध्यान रखती थी। और जब 1 साल के बाद जब कार्तिक महीना आया तो अपनी सास से बोलती है कि सास और वो बहू दोनों करती थी छठ माता का व्रत। तो कहती हैं बहू अपनी सास से कि मम्मी, मैं ऐसा करती हूँ कि मुझे अब छठ माता का व्रत रखना है, तब मैं आप लोग को लहसुन प्याज नहीं बना के खिलाऊंगी। और ये सब जो है बख्श खाना, जैसे मुर्गा मछली हो गया, अंडा हो गया, सब खाना मैं आप लोग को नहीं खिलाऊंगी, आप लोग को शुद्ध शाकाहारी खाना खिलाऊंगी। तो सास कहती है ठीक है। वो भी करती थी। तो जानती है कार्तिक महीना बहुत शुभ होता है, 1 महीना लहसुन प्याज नहीं डाला जाता है, नहीं खाया जाता है। और छठी मैया जो है तो उनको बहुत, उनका पूजा बहुत मन से करना चाहिए, कभी झूठ काट नहीं करना चाहिए। सब साफ सफाई करके खाना बनाई, सबको खिलाई, माजी धोई, झाड़ू पोछा सब की सब बढ़िया से करने लगी। फिर पूजा पाठ भी करी। और 4 दिन का व्रत होता है ये। जिस नहाई खाई जिस दिन, उस दिन चने की दाल, चावल और लौकी की सब्जी बनाई, अपनी सास को भी खिलाई, अब खुद भी खाई, घर के जितने लोग थे सबको भी खिलाई थी। और उसके बाद अगले दिन व्रत थी। दूसरे दिन जो छोटी छठ होता है ना, तो उस दिन क्या होता है कि उस दिन सुबह खाना नहीं खाते हैं, शाम को रोटी अरसिया बनता है और वही खाते हैं। और प्रसाद भी सबको दिया जाता है, गऊ के लिए भी निकाला जाता है। उस दिन भी बनाई और खिलाई और घर के लोगों को भी दी खाने के लिए, सब खाए। फिर चौथे दिन जो तीसरा दिन हुआ, तीसरे दिन में ठेकुआ, पूरी, खजूर, ये सारी चीजें बनाई थी और सब फल मंगाई थी छठी मैया के लिए। और उसके बाद गई घाट पे, अपने सास के साथ गई, फिर अपने ससुर को, अपने देवर को, सबको लेके गई वहां पे सूर्य देव को अर्घ दी, बहू और सास दोनों दिए अर्घ। और उसके बाद उनसे लगी अपना आशीर्वाद मांगने कि है छठी मैया, हमारी शादी हुई, हमारा गोद भरा नहीं है, संतान सुख दीजिए हमें। तो मतलब छठी मैया की कृपा से उसको लड़का होता है, 2 लड़के हो गए। हर साल करती, 2 बच्चे भी हो गए उसके। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब उसका जो देवर है उसकी शादी हो गई। जब उसकी शादी हुई तो देवरानी आई। जब देवरानी आई तो वो पूजा पाठ का मरम्मत ही नहीं जानती थी, वो घमंड में रहती थी।
वो कुछ करती ही नहीं थी, कुछ ना करती, वो पूजा पाठ का कोई मतलब नहीं समझती थी। जब 1 साल के बाद आया छठ पूजा, तो छठ पूजा आया तो बोली, बड़ी वाली जो बहू थी, तो खुश हो गई कि चलो मेरी देवरानी आ गई है, अब मैं पूजा पाठ करूंगी कार्तिक महीना। तो मेरी देवरानी जो है अपना खिलाएगी पिलाएगी करेगी। तो क्या होता है कि वो अपने देवरानी से बोलती है कि तुम ऐसा करो कि मैं छठ पूजा का अपना व्रत रहूंगी, सब साफ सफाई करके, और तुम खाना ना बना देना। तो अब सोचने लगती है कि बताओ ये पूजा कर रही है कि ढोंग कर रही है, इतना खर्चा पानी मन ही मन। वो छोटी वाली देवरानी उनकी समझने लगी कि ये क्या कर रही है, ये ढोंग कर रही है। लेकिन फिर भी वो उस दिन बना दी खाना, लौकी की सब्जी, चने की दाल चावल बना दी, बना के सबको खिला दी, सब खा पी लिए। और ये अपने पति से बोल देती हैं कि चलिए हम लोग बाहर। और उसकी बहू जो बड़ी वाली थी तो अपनी देवरानी से कहती है कि पूरे 1 महीना कार्तिक के ना लहसुन डलेगा और ना प्याज डलेगा, अब बख्श खाना कुछ भी मत खाना, नहीं डलेगा। छठी मैया का पूजन होगा, जब कार्तिक महीना बीत जाएगा उसके बाद ही तुम ये सब खाना खा सकती हो। अब वो थी छोटी, वो तो मुर्गा मच्छी अंडा बख्श खाना खाती थी, उसको तो रोज चाहिए। तो अपने पति से कहती है तुम्हारी भाभी पूजा कर रही है, पूजा नहीं कर रही है, ढोंग कर रही है, हम लोग को खाने के लिए मना करती है। तो उसका देवर कहता है कि घर पे बनाने से मना करिए ना, हम तो बाहर जाके खा के आएंगे। बोलती है ठीक है, घर पे खाना बना के इन लोगों को खिला देती है। बाहर दोनों पति पत्नी घूमने जाते हैं और जाके वहां पे अंडा खा लेती है, ये चिकन उकन होता है, मुर्गा मच्छी, ये सब खा पी के आ जाती है नहा खा के दे। फिर अगले दिन क्या होता है, जिस दिन वो छोटी वाली व्रत रखती है छठी मैया का, उस दिन भी ऐसा ही होता है। उस दिन भी बाहर से मंगा के खा लेती है मुर्गा, अपने बिस्तर में बैठे हुए दोनों पति पत्नी खा लेते हैं। इधर से ये बड़ी वाली बहू व्रत थी। तीसरा उस दिन क्या होता है कि इधर ये व्रत थी और ये खा रही थी बख्श खाना, और इसके गले में हो रहा था जलन। बड़ी वाली बहू जो थी तो उसके गले में बहुत जलन हो रहा था। अब वो जाती है पूजा करने, गंगा स्नान करने, तो वहां पे जल देती है। तो आती है तो कहती है कि हे गंगा मैया, मेरे से क्या हो गया है कि मेरे गले में जलन हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर अगले दिन जिस दिन ठेकुआ और वो पूरी उरी बनता है बड़ी वाली छठ पूजा के दिन, तो उस दिन क्या करी ये छोटी बहू, ये सब सास और ये क्या कहते हैं बड़ी बहू, दोनों मिलकर बैठ के बनाने लगे ठेकुआ और पूरी खजूर उजूर। कोसी भी भरना था उन लोग को, तो शादी हुआ था देवर का। बनाने लगे, जब बनाने लगे तो ये इधर छोटी वाली बहू फोन करती अपने पति को, बोली कि ऐसा करना कि ये लोग तो आज पूजा कर रहे हैं, तुम ऐसा कर तुम मछली ले आना बनवा के बाहर से। तो उनके पति बोलते हैं देवर उसके ठीक है मैं ले आऊंगा। तो ले आते हैं, ले आके और ये इधर बिस्तर में बैठ के और ये लोग खा रहे थे। उधर पूजा करके आ गई थी, आकर अगर दे के अपने घर में लेटी हुई थी, और जैसे मुंह में मछली डालती है कि कांटा चुभ जाता है, मुंह खुले के खुले ही रह गया, मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहा है। अब इसका लड़का बोल रहा है कि क्या हो गया क्या हो गया, वो मुंह में से आवाज निकले कैसे, उसमें तो कांटा, वो तो भगवान की मर्जी थी, छठी मैया की मर्जी थी। अब क्या होता है, अभी आके देवर बाहर चिल्लाने लगता है अपनी माँ को, अपनी भाभी से, भाभी ये देखो क्या हो गया, ये देखो क्या हो गया। अब सास और बहू दोनों जाती है बड़ी वाली, जाके देखती है गांव के भी सब लोग आ गए। जब चिल्लाने लगे तो कह रहे अरे ये क्या हो रहा है, ये क्या खा रही है बख्श खाना, 1 महीना कार्तिक में तो खाया ही नहीं जाता है, न मुर्गा न मच्छी न अंडा कुछ नहीं खा जाते, क्या खा रहे इसी घर में, दो दो लोग व्रत के, सास भी करिए जेठानी भी करिए, कैसे खा रही है। फिर कहती है उसकी देवर जो कहते हैं उसके कि भाभी आप ऐसा कर उसको जाके निकाल दो मुंह से कांटा। वो कहते कि मैं नहीं जा सकती, मैं व्रत कर रखी छठी मैया का, अब मैं जाऊंगी छूंगी तो मुझे नहाना पड़ेगा। उसका सास कहती है कि मैं भी नहीं जा सकती, अगर मैं जाऊंगी मैं छूंगी तो मुझे भी नहाना पड़ेगा। और छठी मैया का जानती हो कि इसमें ये सब चीजें का कोई महत्व ही नहीं है, ये सब चीज छुआ नहीं जाता है,
ये सब बहुत दूर रखा जाता है। कोई दोनों में कोई नहीं जाती हैं, वैसे रात में पड़ी रहती हैं। भोर में 4 बजे सास बहू जब घाट जाती हैं, वहां पे अर्घ देती हैं, छठी मैया से विनती करती है, गुहार करती है, हाथ जोड़ के, हे छठी मैया, जो गलती हुआ है उसको माफ कर दीजिए, मेरी बहू से गलती हो गया, अनजाने में नादानी में कर दिए गलती, आप माफ कर दीजिए। तो छठी मैया का ऐसा दया बरसता है कि उसके मुंह से कांटा अपने आप निकल जाता है, और उसके पहले जैसा मुंह एकदम बंद होने लगता है, खुलने लगता है। लेकिन उसका जो मुंह का जख्म तो ठीक नहीं होता है। जब ये अर्घ दे के आते हैं तो जाते हैं, देखते हैं तो उसका मुंह तो सही हो गया था। फिर वो देवरानी हाथ जोड़ के पैर पे गिर जाती है अपने सास का, जेठानी के, कि थी दीदी, मम्मी, हमसे गलती हो गया था, हमने जानबूझ के किया, मुझे लगा कि आप लोग ढोंग कर रहे हैं, फालतू पैसा थी इसमें खर्च कर रहे हैं, ये किसी काम का नहीं है, इससे कोई फायदा नहीं है, तो मैं जानबूझ के की थी। तो इस वजह से मुझे छठी मैया दी है, ऐसी सजा मुझे मिला। तब जाके वो कहते हैं कि आप लोग बताइए कि ये छठ पूजा का कैसे मैं व्रत करूं। जब माफी मांगती हैं तो सास बहू दोनों कहते हैं कि हमसे माफी मत मांगो, तुमने अपमान किया है छठी मैया का। उन्हीं का ये 4 दिन उनका बहुत दिन जो होता है, 4 दिन बहुत महत्व होता है। इसमें पूजा पाठ बहुत नियम से किया जाता है। इसमें जिस कढ़ाई में पुआ पूरी बना रहे हैं, खजूर बना रहे हैं, उसमें दोबारा खाना बना के घर के लोगों को नहीं देना चाहिए। जब तक इसको साफ नहीं कर लिया जाता है, वहाँ का जगह नहीं साफ हो जाता है, तब तक वहाँ पे खाना नहीं बनता है, क्योंकि छठी मैया क्रोधित हो जाती है। इसलिए इस बात का आप सब ध्यान रखिए। तब वो छठी मैया से माफी मांगती है, बहू उनकी छोटी वाली, और अभी हर साल करने लगती है छठ पूजा नियम अनुसार। कैसे कैसे होता है अपने सास से, अपनी जेठानी से पूछ के करने लगती है, और छठी मैया खुश होके उसका गोद भरती है, उसको भी संतान सुख देती है। और जितने मेरे गुरु भाई बहन हैं, ये कथा आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे कथा को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में चाहे छठी मैया जरूर लिखिए। तो हर हर महादेव, मैया पार्वती की जय।